पिछले एपिसोड में सिंजू ने एंड टेम्परर को मारने का डिसाइड कर लिया था, लेकिन वही एंड टेम्परर भी इनको सरप्राइज देने के लिए रेडी थी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि डिमन स्पिरिट क्लाइंट के लोग अपने लेवल 2 वाले फ्लेम थ्रोअर का यूज करके एबिसल एंड के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और इस तरह से वे इनको मारने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूजे और योयो भी अपने अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन असल में इस तरह से इनके ऊपर उतना ज्यादा असर नहीं हो रहा था, जिसे देख यूजे कहने लगता है कि एबिसल डिमन एंड आर्मर तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसके वजह से नॉर्मल वाले डिमन स्पिरिट एरो का इनके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा। इसके अलावा हम देखते हैं कि गुमैन भी अपने पावर का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर रहा होता है और इस तरह से वो भी इनको मारने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो कहने लगता है कि एबिसल एंड की आर्मी तो अब बिलियन में पहुंचने वाली है और इसीलिए ऐसा लगता है कि अब इनको रोकना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे इतने आसानी से इनके सामने हार मानने वाले नहीं होते और वे किसी तरह से एबिसल बग के आर्मी को बचाना चाहते थे। तभी क्वीन कहने लगती है कि हमें किसी भी तरह से एंड टेम्परर को मारना ही पड़ेगा, क्योंकि केवल ऐसा करके ही हम इस वॉर को खत्म कर पाएंगे। वहीं योयो को याद आता है कि उनको इस तरह से फाइट करते हुए 3 दिन हो गया और इसीलिए वो यूजे से कहता है कि हमें तो ये भी पता नहीं कि बॉस के साथ में क्या हो रहा है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर यूजे उससे कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि बॉस के पास में चीजों को करने का अपना तरीका है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोनगू भी अपने स्किल का यूज करके डिमन एंड का सामना कर रही थी और फिर इनसे कहने लगती है कि क्या तुम्हें यह बात अजीब नहीं लगती, क्योंकि हमने 3 दिनों से यहाँ पर किसी भी मार्शल एम्पर लेवल वाले एबिसल एंड किंग को नहीं देखा। यह सुनकर बुफान उससे कहता है कि वे सभी तो एबिसल एंड आर्मर के साथ में हैं। तो अब इसके बारे में जानकर येलिंग आती है कि इस तरह से हमारे बॉस तो किसी बहुत बड़े खतरे में हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगुन एंड टेम्परर को खोजने के लिए आ गया होता है, लेकिन वहाँ पर उसके सामने मार्शल एम्पर लेवल वाले बहुत सारे एबिसल एंड किंग होते हैं। तब इसे देख सिंगुन कहने लगता है कि इन एबिसल एंड किंग का सामना करना तो सुप्रीम एम्पर के लिए भी काफी मुश्किल है और इसीलिए ऐसा लगता है कि एंड टेम्परर को खोजना इतना भी आसान नहीं होगा। लेकिन फिर वो कहने लगता है कि ब्लैक होल स्वॉर्ड को टेस्ट करने के लिए यही सबसे अच्छा मौका है और फिर वो कुछ पपेट को बाहर निकालते हुए कहता है कि तुम इनको यहाँ से दूर ले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे एंड किंग भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और फिर वे तुरंत ही इनके ऊपर अटैक करना भी स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन अब इस तरह से हम देखते हैं कि सिंगुन को यहाँ से निकलने का मौका मिल गया था और फिर वो तुरंत यहाँ से बहुत ही आसानी से आगे की तरफ निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एक गेट के सामने आकर खड़ा हो गया था और फिर कहता है मैंने तो उम्मीद नहीं किया था कि यह जर्नी इतनी आसानी से कंप्लीट हो जाएगी। अब इतनी बात कहने के बाद वो एबिसल एम्पर को बाहर निकाल देता है, जो कि छोटे से साइज में चेंज होकर इसके हाथ के अंदर छुपी हुई थी। फिर सिंगुन उससे कहता है कि मैंने ब्लैक होल स्वॉर्ड का यूज करके एंड किंग के अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया और इस तरह से मैं इस जगह पर बहुत ही आसानी से आ गया हूँ। इसके बाद वो एबिसल एम्पर से कहता है कि बाकी की जिम्मेदारी अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। यह सुनकर एबिसल एम्पर कहती है कि मैं जैसे ही अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करूंगी तब इस तरह से एंड टेम्परर को बहुत ही आसानी से मेरे बारे में पता चल जाएगा और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि उस समय तुम उसके साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी रहना। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुन भी इसकी बात मानकर ऐसा करने के लिए रेडी हो गया था और फिर एबिसल एम्पर तुरंत यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करने लगती है। अब इस तरह से उसने ऐसा करके एंड टेम्परर को बहुत ही आसानी से फंसा लिया था और सिंगुन से कहती है कि तुम इसके ऊपर अटैक करके इसे मार दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंगुन भी अपने फिनिक्स स्लैश का यूज करके उसे मार देता है और एबिसल एम्पर कहने लगती है मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसको मारना इतना आसान होगा और इसीलिए इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि वो हमेशा मुझसे दूर भागती थी। लेकिन तभी सिंगुन समझ जाता है कि इनके साथ में जरूर कोई गड़बड़ हुई है, क्योंकि असल में एंड टेम्परर के पास में तो सोल अटैक वाली एबिलिटी है और इसीलिए उसकी मेन बॉडी इतनी कमजोर नहीं हो सकती। तभी इसी वक्त एंड टेम्परर इनके सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखते ही वे दोनों पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि वह तो अभी भी जिंदा है। इसके बाद एबिसल एम्परर कहने लगती है मुझे अभी ऐसा फील हुआ था कि तुम्हारी सोल तो लगभग गायब हो गई है, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम अभी जिंदा हो। तब इस पर एंड टेम्परर कहती है कि यही तो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ और इस तरह से इनको पता चलता है कि यह तो असल में कोई इल्यूजन है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एबिसल एम्परर तुरंत अपने पावर का यूज करने लगती है और इस तरह से वो यहाँ के इल्यूजन को ब्रेक कर देती है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि एंड टेम्परर इनके ऊपर अटैक करने के लिए अपने किसी पावर को रेडी करने लगती है और फिर इनसे कहती है कि क्या तुम मेरे गिफ्ट के लिए रेडी हो। लेकिन यह देखते ही दोनों तुरंत अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और तभी अचानक से एंड टेम्परर सोल डेवरिंग मिस्ट का यूज करके इनके ऊपर अटैक कर देती है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वे इसमें बहुत बुरे तरीके से फंसने वाले थे और एंड टेम्परर कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह से यहाँ से बचकर भाग पाओगे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सिंगुन अपने स्पेस पावर का यूज करने लगता है और इस तरह से वो यहाँ से बचकर बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सिंगुन की कंडीशन काफी खराब हो गई थी और फिर वो कहने लगता है कि अगर मैं आधे सेकंड भी लेट हो गया होता तब उसके सोल अटैक के पावर से बचना मेरे लिए काफी मुश्किल हो गया होता। इसके बाद वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या यह एक सुप्रीम एम्परर की पावर है। तब इस पर एबिसल एम्परर कहती है कि अब तो हमने एंड टेम्परर के लोकेशन को भी खोज लिया है, इसीलिए क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसके बाद तुम क्या करने वाले हो।
लो। तब इस पर सिंगयुन कहता है कि हम केवल अपने अकेले पावर से उसको नहीं मार पाएंगे, और इतनी बात कहने के बाद वो यहाँ पर अपने कुछ लाइट बॉल को रिलीज कर देता है। तब इसे देखे विसल एम्परर उससे कहती है कि तुम्हारे लाइट बॉल तो बिल्कुल भी सिंपल नहीं लग रहे। जिसके बाद सिंगयुन उससे कहता है कि यह एक एम्परर वेपन है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप मुझे इसे सप्रेस करने में हेल्प करें। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुप्रीम एम्परर अपने पावर का यूज करके इसे सप्रेस करने की कोशिश करने लगी थी, जबकि सिंगयुन यहाँ से और भी हेल्प लाने के लिए चला गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगयुन लियू शियान से मिलने के लिए गया होता है, लेकिन वो इसके आर्मर को देख पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर उससे कहता है कि तुमने इस आर्मर को हेवनली फीदर ड्रेस के साथ में चेंज किया है ना। तो अब इसकी ऐसी बात सुनकर लियू शियान उससे कहती है कि अब तो मैं वुल्फ शूटिंग एकेडमी की डीन हूँ, इसीलिए अब यह आर्मर मेरे लिए ज्यादा सुटेबल है। जिसके बाद सिंगयुन उससे कहता है कि मैं असल में तुमसे मदद मांगने के लिए यहाँ पर आया हुआ हूँ। लेकिन इस पर लियू शियान उससे कहने लगती है कि इस समय डीमन क्लैन वाले हम इंसानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, इसीलिए मैं अभी बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहती। यह सुनकर सिंगयुन उससे कहता है कि मैं भी यह सब केवल इंसानों के लिए ही कर रहा हूँ, इसीलिए मैंने एक एबिसल आर्मी भी बनाई है ताकि इस तरह से हम डीमन क्लैन और मॉन्स्टर के साथ में बहुत ही आसानी से फाइट कर सकें। अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे कहता है कि अगर हम इसमें हार गए तो अब इस तरह से हम इंसान एक बहुत पावरफुल साथी को खो देंगे। तो अब इसके बारे में जानकर लियू शियान भी उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाती है और फिर उससे कहती है कि हमें कब अटैक करना है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंगयुन एंड टेम्परर को मारने का प्लान बनाकर यहाँ पर फिर से आ गया था, जहाँ वो कहने लगता है कि मैंने वेंटियन आर्मर एबिसल एम्परर को दे दिया है ताकि इस तरह से वो एंड टेम्परर के साथ में बहुत ही आसानी से फाइट कर सके। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने ब्लैक होल स्वॉर्ड का यूज करने लगा था और फिर वो ब्लैक साइलेंस का यूज करके बहुत ही आसानी से आगे की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंड टेम्परर काफी परेशान होती है क्योंकि अब उसके सोल शॉक वाले अटैक का भी कोई असर नहीं हो रहा था और इसीलिए वो समझ जाती है कि इस समय एबिसल एम्परर के पास में जरूर ही कोई एम्परर वेपन है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंगयुन भी अब अपना फाइनल एक्शन लेने के लिए रेडी हो गया था और अब इस तरह से वो इसके लिए एंड टेम्परर के पैलेस के सामने आ जाता है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि एंड टेम्परर को इसके बारे में पता चल गया होता है और फिर वो तुरंत ही इसे बहुत ही आसानी से पकड़ भी लेती है। तब इस पर सिंगयुन कहने लगता है कि यह तो इम्पॉसिबल है क्योंकि ब्लैक साइलेंस तो सुप्रीम एम्परर के सोल शॉट से भी बहुत ही आसानी से बच सकता है। तब इसकी बात सुनकर एंड टेम्परर कहती है कि जो एरिया फ्लक्चुएट नहीं होगा तो क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं इसके बारे में पता नहीं लगा पाऊंगी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सिंगयुन अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। जिसके बाद एंड टेम्परर मजाक उड़ाते हुए कहने लगती है कि उस ओल्ड एबिसल एम्परर को लगता है कि तुम जैसा बच्चा मुझे इतने आसानी से मार सकता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो इसको मारने के लिए इसे अपने पास में लेकर आने लगी थी, लेकिन असल में सिंगयुन भी इसी मौके का वेट कर रहा था और फिर अचानक से एबिसल एम्परर इसके पीछे आकर प्यूरिफाइंग लाइट का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।